गुड इवनिंग। वेलकम टू अमर टेक इंडिया ट्यूटोरियल। ओके, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है और उसका एग्जांपल भी देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग वर्क कैसे करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसोल एप्लीकेशन से। ठीक है, मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में एक मल्टी थ्रेडिंग नाम से एक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट किया है। ओके, और हम लोग यहाँ पे उसका एग्जांपल देखेंगे और क्या है पहले समझते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग है क्या। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग क्या है, जैसे कि अपना जो भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं, कंसोल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है कि प्री डिफाइंड एक थ्रेड डिफाइन होता है जो कि हम लोग जो भी फंक्शंस लिखते हैं उसको वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मतलब थ्रेड एक प्रोसेस है जो कि हम लोग जो मेथड्स लिखते हैं कुछ उसका एग्जीक्यूटिंग का काम वो करता है। ठीक है, तो एक ये प्री डिफाइंड होता है, मतलब कि अगर हम लोग थ्रेड नहीं भी बनाते हैं तो ये एक थ्रेड रहता है जो कि एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है कि मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट कहाँ पे आता है कि जब भी हम लोग मल्टीपल फंक्शंस हम लोग अपने प्रोग्राम में बनाते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसेस हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सिंगल जो थ्रेड होता है यही तीनों तीन चार जितना भी हम लोग बनाए रहेंगे, हम लोग अपना मेथड्स या फंक्शंस जो भी है उस सबको यही एग्जीक्यूट करता है, ये प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। तो ये जब भी रन करता है तो क्या होता है कि किसी किसी फंक्शंस में या किसी हम लोगों का डेटा, जहाँ से हम लोग डेटा सोर्स से जो भी डेटा लेते हैं या जहाँ से भी डेटा आता है उसमें कभी कभी प्रोसेस टाइमिंग ज़्यादा लगता है, उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है डेटा गेट होने में या आने में। तो तब तक क्या होता है कि ए कभी कंप्लीट नहीं होता है, पहला फंक्शन सब उसमें ही टाइम लगेगा तो दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जब तक कि पहला कंप्लीट ना हो जाए। तो मतलब कि दूसरे फंक्शंस को होल्ड करके रखता है, अगर दूसरे फंक्शंस में टाइम लग गया ज़्यादा तीसरे फंक्शन को होल्ड करके रखता है। ओके, तो यहाँ पे आता है मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट। क्योंकि पहले जो एप्लीकेशन है इतना टाइमिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें थ्रेड एक ही है जो कि एग्जीक्यूट करता है और ये फंक्शंस को होल्ड करके रखता है जब तक कि पहले का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। इसके लिए हम लोग मल्टीपल थ्रेड बना देते हैं और फंक्शंस को असाइन कर देते हैं थ्रेड को, ये फंक्शन इसको एग्जीक्यूट करना है करेगा, दूसरा थ्रेड है कि दूसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा थ्रेड है जो कि तीसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये मल्टी थ्रेडिंग हो गया। इसमें क्या हो गया कि इसमें टाइम शेयरिंग होता है, जो टाइम शेयरिंग जो होता है मतलब कि थोड़ा थोड़ा टाइमिंग समय डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब हर एक फंक्शन को थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूट करके, मतलब किसी एक में ज़्यादा टाइमिंग लग भी रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ही मतलब कि वो होल्ड करके दूसरा एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब कि करेगा पूरा प्रोसेस लेकिन थोड़ा 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 स्प्लिट कर देता टाइमिंग। ओके, तो इसमें ना हम लोग देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं कि है क्या। पहले तो सिंगल थ्रेड होता है एप्लीकेशन वो बनाते हैं, ये एप्लीकेशन एक सिंगल थ्रेड है क्योंकि यहाँ पे कोई भी थ्रेड हम लोगों ने नहीं लिया। पहले करंट थ्रेड जो होता है डिफॉल्ट वो चेक करते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ थ्रेड हम लोग करेंट थ्रेड चेक करते हैं। पहले तो इसके लिए नेम स्पेस ऐड करना होता है जो कि नेम स्पेस है यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग। ओके, इसमें अपना थ्रेड डिफाइन होता है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट थ्रेड है। कैसे चेक करेंगे, थ्रेड कोई भी हम लोग थ्रेड का यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड। ओके, तो यहाँ हम लोग करेंट थ्रेड ऐसे चेक करेंगे, इसको कुछ नाम असाइन कर देते हैं जो कि हम लोग को पता चलेगा क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसको नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम दे देते हैं, ये इसको मेन थ्रेड कहते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट जो थ्रेड होता है हर एक एप्लीकेशन में उसको मेन थ्रेड कहते हैं। ठीक है, इसको नाम भी दे देते हैं ऐसा ही मेन थ्रेड की समझ में आए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। प्रिंट ही डब्ल्यू टैप करेंगे तो आ जाएगा करेंट रनिंग थ्रेड इज। ठीक है, यहाँ हम लोग कंकैटिनेट कर देते हैं इसका, यहाँ प्रिंट करने की जो करेंट थ्रेड रनिंग लेने के नाम डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थ्रेड डॉट
क्योंकि ये स्टैटिक क्लासेस होती है, तो ठीक है, तो इसमें हम लोग क्लास नेम के साथ ही ये करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट नेम ऐसा करेंगे तो यहाँ हम लोग का नाम मिल जाएगा। और अपना कंसोल को होल्ड करने के लिए रीड लाइन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं। तो इसमें क्या है कि करंट थ्रेड आ गया कि मेन थ्रेड जो है वो करंट थ्रेड है, जो कि डिफॉल्ट थ्रेड है, ठीक है। अभी ये देखते हैं कि ये रन कैसे करता है। सपोज हम लोग यहाँ मल्टीपल हम लोग फंक्शंस बना लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल कर लेंगे। तो ठीक है, स्टैटिक वॉइड फंक्शन रिटर्न नहीं करेंगे हम लोग कुछ, वॉइड फंक्शन वन, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसमें डेटा तो अपने पास है नहीं, लेकिन हम लोग इसमें कुछ डमी डेटा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग कुछ रिपीट कर देते हैं डेटा को, कुछ 50 टाइम्स, ठीक है। यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, काम करते हैं, इसको 1 से स्टार्ट करते हैं और इक्वल टू, ठीक है। 50 टाइम्स रन करेगा। और इसमें क्या करते हैं, यहाँ मैसेज डाल देते हैं, यहाँ डालते हैं, समझ में आएगा कि फंक्शन वन है, फंक्शन वन इज रनिंग, ठीक है। इसके आगे एक काम करते हैं, क्लियरली समझ में आए कि क्या डेटा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ आई को कंकेटनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया। ऐसे ही काम करते हैं, यहाँ 2 फंक्शन वाला बना देते हैं, 3 फंक्शन। तो यहाँ नाम चेंज कर देते हैं और इसको भी फंक्शन 2 रनिंग, फंक्शन 3 रनिंग, ठीक है, सॉरी 3। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसको पहले रन करते हैं, ठीक है। इसको पहले कॉल कर लेते हैं, तो ये कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये करेंट थ्रेड हम लोग नाम चेक करने के लिए करेंट थ्रेड रनिंग है कि नहीं, उसके लिए हम लोग यहाँ यूज किए थे। यहाँ हम लोग वो करंट थ्रेड दिखता नहीं है, लेकिन वो रनिंग में रहता है, ठीक है। जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो अपना प्रोसेस करते रहता है। तो यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, फंक्शन वन कॉल कर लेते हैं, या तो क्लास नेम से करेंगे या तो सेम क्लास में है तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, स्टैटिक है तो। कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि रन कैसे होता है। डिफॉल्ट जो करंट थ्रेड होता है इसमें देखेंगे हम लोग ना, इसको हम लोग पहले ये कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये लगातार रन हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा 100 तक पहला फंक्शन रन हुआ, फिर सेकंड फंक्शन रन हुआ, फिर थर्ड फंक्शन रन हुआ, ठीक है। तो इसमें हम लोग को इतना डेटा कम है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है या कहाँ पे इश्यू आ सकता है। तो एक काम करते हैं, हम थ्रेड अभी सेकंड फंक्शन एक फंक्शन है, इसमें हम लोग इसको डिले कर देते हैं थोड़ा सा, मतलब टाइम लोडिंग टाइम बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो थ्रेड को हम लोग यहाँ पे स्लीप मोड में डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन चेक कर लेते हैं, कब एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ आई इक्वल इक्वल टू 10, ठीक है। अगर इक्वल इक्वल 10 हो गया तो यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप, सॉरी यहाँ पे स्लीप होगा, सॉरी इससे पहले हम लोगों को ये थ्रेड की यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ले ले, ठीक है। ये थ्रेड डॉट स्लीप करते हैं हम लोग, मोड में डालना है इसको। तो स्लीप डाल देते हैं कुछ 10 सेकंड के लिए, या मिली सेकंड में लेता है। अगर 10,000 डाल दिया तो 10 सेकंड के लिए अपने को होल्ड कर देगा, ठीक है।
एक काम करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि थ्रेड ऑलरेडी रहता है प्री डिफाइंड। तो इसको अभी चेक करते हैं कि अभी क्या होगा। तो अभी होना क्या चाहिए कि ये रन होना चाहिए उसके बाद, क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है। ओके, तो अभी इसमें मल्टीपल थ्रेड हम लोग क्रिएट नहीं किए, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये पूरा 50 टाइम्स रन होगा फंक्शन वन, एंड सेकेंड वन जो सेकेंड फंक्शन है इसमें ये जब भी 10 टाइम्स रन होगा उसके बाद ये 10 सेकेंड के लिए स्लीप मोड में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा 10 सेकेंड बाद ये, उसके बाद ये फंक्शन 3 रन होगा। देखते हैं फिर। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो अभी ये देखते हैं हम लोग कि ये रन हुआ, और सेकेंड वाला जो है ना, सेकेंड फंक्शन है उसका अभी 10 टाइम्स रन है। अभी 10 सेकंड वेट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, 10 सेकंड बाद ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अभी फंक्शन 2 में लोडिंग टाइम अगर ज़्यादा लग गया, अगर ज़्यादा डेटा है, बल्क डेटा है, तो उसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ स्लिप डाला कि कितना देर होल्ड हो रहा है। वो होल्ड होने के बाद ये एग्जीक्यूट होता है नेक्स्ट वाला, तब तक हम लोग फंक्शन 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, या नेक्स्ट फंक्शन जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अभी हम इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ कंसेप्ट आता है अपना मल्टी थ्रेडिंग का। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट ये आता है कि हम लोग मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और वो जो मल्टीपल थ्रेड है उसको हम लोग ये फंक्शन असाइन कर देते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 3 फंक्शन है, तो मैंने 3 थ्रेड क्रिएट किया और तीनों थ्रेड को मैंने एक एक फंक्शन असाइन कर दिया। तो क्या होगा कि ये टाइम को स्प्लिट कर लेता है, जिसको टाइम शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, कि ये थोड़ा सा टाइम फंक्शन वन को एग्जीक्यूट करेगा, थोड़ी देर बाद फंक्शन टू को, वैसे फंक्शन थ्री को, ये पैरेलली ये करते रहता है। ठीक है, तो इससे इससे क्या होता है कि हर एक फंक्शन का डेटा लोड होता रहता है, किसी किसी का भी डेटा होल्ड नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको स्लीप मोड में रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ मल्टीपल थ्रेड बना लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, ये है थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड। अब सॉरी, न्यू थ्रेड। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ फंक्शन डाल देते हैं, फंक्शन वन। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग काम करते हैं, फंक्शन T2 बना लेते हैं और T3 भी बना लेते हैं। ठीक है, और फंक्शन 2 इसमें असाइन कर देते हैं, सेकेंड और थर्ड को भी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट तो बना लिया। अभी इसको काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। अभी क्या है, कुछ भी डेटा नहीं आएगा। क्यों डेटा नहीं आएगा पता है क्या? क्यों इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो थ्रेड 1 और 2 3 जो है, हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया है और उसमें फंक्शन भी असाइन किया है, लेकिन इसको हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ता है। पहले देख लेते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे T1 T2 और T3, ठीक है, तीनों को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि T1 डॉट स्टार्ट, तो ये क्योंकि ये हम लोगों ने कस्टम है, तो ये हम लोग स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लोगों ने बनाया है, मैंने बनाया है। तो अभी इसमें डेटा आएगा। अभी डेटा कैसे आएगा ये देखते हैं। इसमें होल्ड होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आके कुछ डेटा इस टाइप से आया है। ठीक है, डेटा चेक करते हैं। पहले फंक्शन वन का डेटा कुछ आया। ठीक है, फंक्शन वन का डेटा आया, कुछ टाइम स्प्लिट हो गया। इसके बाद फंक्शन थ्री का डेटा आया, फंक्शन टू का कुछ डेटा आया, फिर फंक्शन थ्री, ऐसे ये टाइमिंग स्प्लिट होते रहते हैं। ठीक है, और इसमें पूरा रन हो गया। ठीक है, जितना भी अपना फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री का जो भी है, जितने फॉर लूप लगाए हुए थे, जितने बार रन होना चाहिए था वो रन हुआ। लेकिन देखिए इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन सा कब रन होने वाला है फंक्शन। लगभग सब एट ए टाइम रन होता है। ठीक है, इसमें ये लास्ट में आके ये फंक्शन टू फिनिश हुआ है। ठीक है, फंक्शन टू फिनिश हुआ है। ओके, तो ये मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है, जिसमें कि टाइम शेयरिंग के थ्रू, जो टाइम शेयरिंग जो कि है वो मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, और ये जो टाइम शेयरिंग कंसेप्ट आता है थ्रेड के अंदर, जो कि थ्रेड जो हम लोग बनाते हैं ना, वो टाइम शेयरिंग कंसेप्ट के ऊपर चलता है कि वो हर एक थ्रेड को कितना कितना टाइम असाइन करता है, कितना कितना रन होता है। तो वो स्प्लिट होके वो डेटा जो होता है वो एट ए टाइम सबका डेटा आता है। फंक्शन वन का भी आ गया, फंक्शन टू का भी आ गया, फंक्शन थ्री का भी आ गया। ठीक है,
तो ये है अपना मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ट्यूटोरियल देखने